Hi, sir. Nikita here from Free Press Journal. Yeah, on your left. Sanjay sir, hi. Welcome back. Really good trailer. But recently, a lot of actresses as well, if you count Sri Devi ji, Ravina ji, and you all have chosen a kind of a similar storyline where a protector, So what is it about this storyline that is making everyone come back with this storyline itself? Well, I know that they're similar and they're protectors, but a father protecting a daughter is something else. I mean, you have a father. He loves you the most, right? So you get the answer. Sanjay sir here, on your left. Simran Singh here from Book My Show, sir, यहाँ पे, on your left. So, first of all, many congratulations to you and the team. The trailer is fantastic. It's good to have you back. We missed you. So, पहला सवाल आपसे है कि you are a great human being and a loving father as well. So, how much that real father has helped you in the real? I'm talking about the bond that you share with Trishala. ये कितना help किया आपको इस movie में? For this movie. But यार हर चीज help ही करती है. मतलब पूरी जिंदगी जीना ही एक help हो जाता है. And I've gone through a lot of ups and downs in my life, and I think everything put together really comes out in some way or the other. And definitely Trishala and definitely Ikra, I used to think about them while shooting, and I used to also think about Priya's relation with my father, because Priya was his favorite, and Priya could get away with anything. So thanks Priya, you helped me. Okay, आपसे एक और सवाल है बाबा. While in your absence, many films was released. So once you're back, कोई particularly एक दो कोई ऐसी फिल्म है जिसको देख के आपने बोला काश ये इस फिल्म में मैं होता? मैं समझा नहीं यार, की कह रहे हैं? मैं पूछे है कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੂ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਿਕਚਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਪਿਕਚਰ 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਰ, ਬੈਟਮੈਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ. Sanju sir here. Towards your left. Sir, आपकी लाइफ जो है काफी अप्स एंड डाउन्स वाली रही है. पिछले और रंगीन भी रही है यार. हाँ, होपफुली वो दत्त में देखने को मिलेगी. सर, मैं जानना चाहूंगा कि जब आप जेल से बाहर आए तो कितने बेताब थे कि आप स्क्रीन पर लौटें और सेट के शूटिंग पर लौटें, क्योंकि आपकी लाइफ हमेशा से आपने इतने सालों तक 35 साल तक फिल्मों में काम किया है, तो कितना वेट कर रहे थे कि मैं पहली फिल्म में और पहले सेट पे पहुंचूं, और पहले दिन जब आप सेट पे पहुंचे तो क्या फीलिंग्स थी उस दौरान? वेल, मैं बेताब तो नहीं था वापस सेट पे पहुंचने के लिए, क्योंकि दाल चावल मेरी बीवी ही दे देती थी खाने के लिए. और लेकिन मैंने ये जरूर सोचा था कि जो पिक्चर जो पहली आएगी एक मैसेज हो, एक ढंग की पिक्चर हो, एक परफॉर्मेंस बेस्ड पिक्चर हो, एक पिक्चर जो मेरे बड़े भाई विनोद जी देखकर प्राउड हो, गाली नहीं दें, जो मेरी वाइफ देख के बोले कि बहुत अच्छी पिक्चर है, नहीं तो वो भी गाली दे देती है. और बाकी के जितने, प्रिया भी गाली देती है, वो ओवन तो नहीं दे सकता बेचारा, लेकिन एक दो ड्रिंक के बाद में बोल सकता है. लेकिन ये सब डेंजरस लोग बैठे हैं यहाँ पे भी ये लोग भी, वो परेश जी भी हैं, बंटी वालिया, अपना बंसल साहब और बिट्टू. तो आई थिंक इसी वजह से मैंने बहुत सोच समझ के ये पिक्चर की. रणवीर, एक सवाल आपसे है कि जैसे कि विधु विनोद चोपड़ा सर ने बताया, राजू ईरानी ने, और सब इंडस्ट्री के लोग काफी अरसे से सर को जानते हैं, संजय सर को जानते हैं, लेकिन कहीं मैंने पढ़ा था कि आपने एक बयान दिया है कि ये फिल्म करते वक्त मुझे जो कुछ संजय दत्त के बारे में पता चला वो मुझे भी नहीं पता था. तो कुछ शेयर करना चाहेंगे इस फिल्म में आप संजय दत्त बने हैं, जो आने वाली बायोपिक है? वेल, शेयर तो नहीं कर सकता क्योंकि विधु सर मुझे मार देंगे. बट जी, मैं संजू सर को बचपन से जानता हूँ, लेकिन जब हमने बायोपिक पर काम करना शुरू किया तो मुझे हमेशा लगा कि ये एक्चुअली बायोपिक नहीं हो सकती, ये एक्चुअली एक साइंस फिक्शन फिल्म है, क्योंकि ऐसी लाइफ एक इंसान को जीना, मतलब मेरे समझ में ही नहीं आया कि ऐसी लाइफ कौन जी सकता है. मुझे एक्चुअली अभी कल की बात है, जब संजू सर ने मैसेज किया कि ट्रेलर लॉन्च पे आ जाओ, तो सडनली मुझे एहसास हुआ, अरे यार ये तो मेरा ट्रेलर लॉन्च हो रहा है.
फिर पीछे से एक दूसरे रणबीर ने मुझे टपली दिया और कहा कि तुम कभी संजय दत्त बन नहीं सकते, जरा इतना फुदको मत, संजू सर का ट्रेलर लॉन्च है, दैट यू हैव टू गो एंड अटेंड। तो मैंने एक साल इनको एमुलेट करने की कोशिश की। प्रार्थना करता हूँ कि ठीक ठाक किया, क्योंकि इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, नॉट जस्ट इन द इंडस्ट्री बट इन द कंट्री। यू नो, समथिंग दैट वी ऑल कैन लर्न फ्रॉम हिज लाइफ, वी कैन टेक सो मच फ्रॉम हिज लाइफ। बट हाँ, जब मैं कभी सोचता हूँ बायोपिक के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में, यही मेरे सोच में आता है कि ये साइंस फिक्शन फिल्म है, ये एक ड्रामेटिक या रोमांटिक फिल्म नहीं है। हेलो संजय सर, भावना here from Pink Villa. Sir, आज first of all the trailer is really good and we are really looking forward to seeing it. But it is also Trishala's birthday today, and since the film is about father and daughter's relationship, was this an intentional decision to launch the trailer today? Yeah, I think it was. I mean, it was an important day for her, and we all miss her, and we all wish she was here. But it is a birthday, and I think this was the best day for this trailer to be launched. So, विदु जी मुझे मार डालेंगे। वो फिल्म तो आने दीजिए ना, आज तो भूमि की बात करते हैं, बिकॉज वो उसका वक्त आएगा जब हम बहुत बातें करेंगे उसकी। ऑल आई कैन से it's an amazing life, and what is most amazing is that Sanju has been brave enough to spell it out honestly to us, and he's not scared to portray a life, a very positive life, or he's opened up the cards and he said, "Aapko jo bolna hai bolo, meri zindagi aisi thi." So I would say he's a very brave man. Biopics can be very one-sided, but this is a biopic which is from all perspectives, and it's a very open biopic. Sanju sir, Sanju, don't you think you are too young to be Aditi's father? Wow. Of course I'm young to be a father, but I'm just playing a character. You forget that? संजू सर, सर सेंटर में सर आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा। जैसे सारे लोग बोलते हैं कि हर एक सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और जो भी आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए हैं, मान्यता जी ने बहुत अच्छे तरीके से उन चीज़ों को फेस किया, और ये जो पूरी जर्नी रही आपके लाइफ की, या फिर ये जो आपके कमबैक आप बोल सकते हो, तो इस बीच में उनका क्या रोल रहा या उनका क्या किरदार रहा, और इस फिल्म में जब आप कर रहे थे तो क्या उनसे कुछ एडवाइस लिया था या समथिंग कुछ इस तरह से? आपने बिल्कुल सही कहा है कि मान्यता जी ने हर पल हर लम्हा मेरा साथ दिया है, और हमेशा देंगी। और एक दो ऐसी चीज़ें मुझे दी हैं जहाँ जो कोई दे नहीं सकता, इकरा और शाहरान। और इनसे बिल्कुल एक चीज़ सीखने में मिली है, वो गुस्सा। तो वो मैंने पोर्ट्रे किया है भूमि में, शरद के ऊपर वो भी। Sanju sir, this is your first film after your release. Has your time, away changed your working style in any manner? I didn't get that. What was that? So this is your first film after your release. So has your time away from the screen, the time you spent in jail, has it changed your working style in any manner? I think my working style is the same. I mean, I don't hear a script. I don't watch the monitor. I don't look at the lighting. I don't look at the other artist, what he does. So, I mean, there's nothing changes. It's the same. Sanju sir, also in this film, there's this theme of Save the Daughter, which has echoes of perhaps Beti Bachao. Do you think so? The government slogan, Beti Bachao. Yeah, what about that? So the film's theme is also Save the Daughter. And this is a topic that everybody is talking about today. I mean, you can say it says Save the Daughter, but it's more a film about a relationship between a father and a daughter. And definitely I believe in Save the Daughter also. Sanjay, when you heard the first time that the biopic will be made, were you a bit skeptical? Were you a bit worried or nervous? And also there were some reports that Ranbir was trying to meet him and meet you to do his research, but it was difficult to get in touch. Ranbir, It'll take Ranbir 50 years to do research on me first. So, I mean,
you know, he's been a very, very special part of my life. Not because of the biopic, but just because of him growing up, and it's his family's relation with my family and stuff like that. And if I was, scared?